सब लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी जिंदगी भर की कमाई लुट गई रे। पूरी तिजोरी जो तूने खाली कर दी है। चल बता जल्दी, कहाँ रखे पैसे तूने? मोहन स्तब्ध रह जाता है। ये क्या कह रहे हैं मालिक आप? पैसे? कैसे पैसे? गंगानगर एक छोटा सा गांव था, लेकिन यहाँ एक नाम सबकी जुबान पर रहता था, सेठ धनराज। गांव का सबसे अमीर आदमी। उसके बड़े बड़े अनाज के गोदाम थे, कपड़े की दुकान थी और गांव के आधे लोगों पर उसका कर्ज भी था। किसी को शादी में पैसे चाहिए, किसी को खेती के लिए बीज, सब धनराज के पास ही आते। लेकिन लोग उसे दिल से नहीं, मजबूरी में सम्मान देते थे, क्योंकि धनराज का दिल उतना बड़ा नहीं था जितना उसका कारोबार। धनराज की एक बड़ी कमजोरी थी, लालच। वो हर सौदे में अपना फायदा पहले देखता था। गांव वाले कहते, सेठ मदद तो करता है, लेकिन हमारी गरीबी का बहुत फायदा उठाता है। जितना कर्ज नहीं होता है, उससे ज्यादा कीमत भी वसूलता है। अगर कोई गरीब किसान कर्ज लौटाने में देर कर दे, तो सेठ उसका अनाज या जमीन तक गिरवी रख लेता। उसी दुकान पर काम करता था एक सीधा साधा लड़का, मोहन। गरीब परिवार से था, पिता बीमार रहते थे और घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी ईमानदारी। दुकान के अंदर मोहन हिसाब लिख रहा है। मोहन बेटा, राशन का सामान दे दो। दाल, चीनी, आटा, घी, तेल। ठीक है चाचा, अभी पैक कर देता हूँ। ये लो चाचा, अपना सामान। आपके पूरे 500 हो गए। ग्राहक, मोहन बेटा, अभी तो मेरे पास 300 हैं, ये ले लो। अभी बाकी पैसे कल दे दूं? ठीक है चाचा, चिंता मत करो, हिसाब लिख दिया है। कोई बात नहीं, कल दे देना ना। अगर मोहन के हाथ में पैसा रख दो तो आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हो। धीरे धीरे सेठ ने महसूस किया कि मोहन कभी धोखा नहीं देगा। एक दिन सेठ ने उसे बुलाया। मोहन, अब दुकान का पूरा हिसाब तू संभालेगा। कई समय हो चुका है, इस दुकान को संभालते हुए मैं थक गया हूँ। अब तू संभाले इस दुकान को। मोहन घबरा गया। सेठ जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझसे नहीं होगा। तुझ पर भरोसा है, तू कर लेगा। तू अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता है। मैंने देखा है तुझे, तू अपना काम पूरी निस्वार्थ भाव से करता है। बहुत मुश्किल है सेठ जी। अच्छा चल ठीक है, अब कर ले काम जल्दी जल्दी, घर भी तो जाना है। धीरे धीरे दुकान, हिसाब किताब, गोदाम की देखरेख, सब कुछ मोहन के हाथ में आ गया और सेठ आराम से घर बैठकर सिर्फ मुनाफा गिनने लगा। अब गांव वाले कहते, दुकान मोहन चलाता है, सेठ सिर्फ कमाई उठाता है। मोहन को क्या पता था, जिस भरोसे को वो अपनी किस्मत समझ रहा है, वही भरोसा जल्द उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। समय धीरे धीरे बीत रहा था और हर गुजरते दिन के साथ सेठ धनराज का भरोसा मोहन पर और बढ़ता जा रहा था। अब दुकान का हर छोटा बड़ा काम मोहन ही संभालता था। सुबह दुकान खोलना, ग्राहकों से बात करना, हिसाब लिखना और रात को ताले लगाना, सब कुछ वही करता। ग्राहक भी अब सेठ से ज्यादा मोहन पर भरोसा करने लगे थे। वहीं सामने से एक ग्राहक सेठ की दुकान पर आता है और कहता है, मोहन बेटा, सेठ जी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। अंदर दुकान में। चाचा आप बताइए क्या चाहिए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बताइए क्या चाहिए आप। तू है तो चिंता ही क्या। दुकान में खड़े सेठ ने ये सुना और मन ही मन खुश हुआ। शाम को जब मोहन दुकान बंद करने जा रहा था, तभी सेठ ने मोहन को अंदर बुलाया। मोहन, इधर आ। जी सेठ जी, कहिए। सेठ ने अलमारी खोली और चाबियों का बड़ा गुच्छा निकाला और सेठ ने मोहन को चाबियों का गुच्छा दिया। सेठ ने कहा, आज से ये गोदाम और तिजोरी की चाबी भी तू रखेगा। मोहन हैरान हो गया। ये क्या है सेठ जी, इसका क्या करना है? अब से तेरे पर ये जिम्मेदारी सौंपता हूँ। आज से ये सब तुझे संभालना है। अच्छे से इसकी देखभाल करियो। मोहन पीछे हट गया और कहता है, नहीं नहीं सेठ जी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुझसे नहीं होगा। अगर मुझसे कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर मैं क्या करूँगा? अरे अरे मेरे प्यारे मोहन, डर मत।
तू अब नौकर नहीं, घर का आदमी है बेटा। मोहन भावुक हो गया। ठीक है सेठ जी, जब आप इतना भरोसा मुझ पर दिखा रहे हैं, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं अपना हर काम पूरी ईमानदारी से करूँ। सेठ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, मुझे पता है तू बहुत ईमानदार और तू अपने काम पूरी ईमानदारी के साथ करता है। तू मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं देगा, इतना भरोसा है मुझे तुझ पर। उस दिन के बाद मोहन और भी मेहनत से काम करने लगा। वो रात देर तक गोदाम का हिसाब करता, माल गिनता और सब कुछ ठीक रखता। हर एक माल को अपनी निगरानी में रखता और रखवाता। मोहन रात में गोदाम में अकेला बोरे गिन रहा होता है और खुद से ही मन सोचता है, करूंगा बस कुछ साल मेहनत कर लूं, घर की हालत भी सुधर जाएगी और माँ बाबूजी को सब सुख सुविधा दे सकूंगा। उन्हें फिर गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ईमानदारी किसी और के लालच का रास्ता बन रही है। सेठ अपने रूम में उस रात पैसे गिन रहा था और मन सोचता है, मोहन पर सब भरोसा करते हैं और भी आंख बंद करके लोग उस पर भरोसा करते हैं। इस चीज का मैं कभी तो फायदा उठा ही लूंगा। अगर कभी कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो शक उसी पर जाएगा। सेठ पैसे गिन रहा है। उसके चेहरे पर हल्की चालाक मुस्कान आ जाती है। मोहन भरोसे को अपना सम्मान समझ रहा था और सेठ उसी भरोसे को अपने लालच की सीढ़ी बनाने वाला था। समय बीतता गया और मोहन की मेहनत से सेठ का कारोबार और बढ़ता गया। लेकिन धनराज के मन में अब एक नया लालच जन्म ले चुका था। उसे और पैसा चाहिए था, बिना किसी जोखिम के। सेठ कमरे में अकेला बैठा हिसाब देख रहा होता है और मन सोचता है, अगर थोड़ा माल गायब दिखा दूं तो टैक्स भी बचेगा और पैसा भी ज्यादा नहीं लगेगा और बीमा का पैसा भी मिल जाएगा। सेठ इस बात को सोचकर मुस्कुराता है। और शक जाएगा सीधा मोहन पर। गांव वाले मोहन पर बहुत भरोसा करने लगे हैं। इस चीज का फायदा तो मैं उठा ही लूंगा और मोहन पकड़ा जाएगा और मुझ पर नाम भी नहीं आएगा। क्या बात है सेठ, दिमाग तो तू अच्छा लगा लेता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उस आधी रात सेठ और सेठ का बेटा दोनों गोदाम की ओर जाते हैं। चारों तरफ मुड़कर देखते हैं। सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। बस कुछ दूरी पर कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दे रही होती है। सेठ चुपके से धीरे धीरे गोदाम का ताला खोलता है। वो कुछ गहने, नकदी और अनाज के कागज निकालकर एक गाड़ी में रखता है। उसका बेटा धीरे से पूछता है, पिताजी, अगर हम पकड़े गए तो हमारा क्या होगा पिताजी? गांव वाले तो हमें जीने ही नहीं देंगे और गांव से निकलवा देंगे। कोई नहीं पकड़ेगा, हमें ऐसी ही थोड़ी ना आ गया हूँ। पूरा प्लान बनाकर आया हूँ। चाबी मोहन के पास है, सीधा मोहन पर शक जाएगा। अरे वाह वाह पिताजी, मान गए आपको। दिमाग तो आपने बहुत अच्छा लगाया है। पिता हो तो आप जैसा। चल अब जल्दी कर, नहीं तो कोई देख लेगा, फिर हमारी शामत आ जाएगी। निकलते हैं इधर से जल्दी। ठीक है पिताजी, चलो भाग चलते हैं। दोनों गाड़ी लेकर अंधेरे में निकल जाते हैं। अगली सुबह दुकान के बाहर सेठ अचानक से शोर मचाते हुए बाहर आता है और जोर जोर से सेठ चिल्लाता हुआ कहता है, अरे मेरा सब लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी जिंदगी भर की कमाई लुट गई रे। अब क्या होगा मेरे और मेरे परिवार का? मेरी तिजोरी पूरी साफ हो गई। गांव वाले जमा हो जाते हैं। अरे सेठ जी, कहाँ हो गया? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे भैया, क्या बताऊं, मेरी दुकान में चोरी हो गई। मेरी पूरी तिजोरी खाली हो गई है। अरे ये कैसे हुआ? सेठ गुस्से से चिल्लाता है और कहता है, चाबी तो मोहन के पास थी। मैंने तो मोहन को चाबी दिया था, उसी के पास चाबी रहती है। कुछ समय से मोहन ही देखभाल करता था दुकान की। वैसे मोहन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं वही तो पैसे लेकर तो नहीं भाग गया है? सेठ बोल ही रहा होता है जब तक मोहन दुकान के पास दौड़कर सेठ के पास आता है। क्या हुआ सेठ जी? इतनी भीड़ क्यों लगी है?
सभी गांव वाले इधर खड़े हैं सब। सेठ उंगली दिखाते हुए गुस्से में। पूछता है क्या? तुझे नहीं पता क्या हुआ? हाँ, तुझे कैसे पता होगा? पूरी तिजोरी जो तूने खाली कर दी है। चल बता जल्दी, कहाँ रखे पैसे तूने? मोहन स्तब्ध रह जाता है। ये क्या कह रहे हैं मालिक आप? पैसे? कैसे पैसे? मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मैंने कुछ नहीं लिया है। मैं तो घर पर था, लेकिन मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। गांव वाले आपस में बात करते हुए कहते हैं, चाबी तो इसके पास थी, फिर चोरी भी तो इसी ने की होगी। बताओ भैया, हम लोग इतना भरोसा करते थे मोहन पर, और क्या देखने सुनने को मिल रहा है। अरे अरे, अब तो लोग भरोसे के लायक नहीं रह गए हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। आप लोग मुझ पर झूठा आरोप ना लगाओ। मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने चोरी की है। मैंने सेठ का हर काम ईमानदारी से किया है। हाँ हाँ, तुम तो कहोगे ही। उसी ईमानदारी का तो फायदा उठाया है तूने। बहुत गलत किया है। सेठ का भरोसा और हम गांव वाले का भी भरोसा तोड़ा है तूने। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझ पर भरोसा करो। तू झूठ कह रहा है। तूने ही चुराए हैं पैसे। चला जा यहाँ से और इस गांव से निकल जा। गांव से बाहर हो जा। अब कोई जगह नहीं है तेरी इस गांव में। हाँ हाँ, निकालो इसे गांव से। आज इसने सेठ के साथ किया है, पता चले कल को हम लोगों के साथ करे। आज के बाद से अपनी शक्ल मत दिखा दियो। दूर हो जा मेरी नजरों से। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझ पर भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया। अब मोहन की बात को कोई नहीं सुनना चाहता था। हर कोई अपने अपने घरों में चले जाते हैं और मोहन समझ ही नहीं पाया कि जिस भरोसे पर वो गर्व करता था वही अब उसके खिलाफ सबूत बन रहा था, और सेठ का लालच अब उसे बड़ी चाल चलने पर मजबूर कर चुका था। कुछ दिन बीत चुके थे। गांव में सब कुछ शांत था। उसी गांव में रहता था एक चौकीदार जिसका नाम था हरिया, जो हर रात अपने गांव के लिए चौकीदारी करता था। रात का अंधेरा, चौकीदार टॉर्च लेकर गश्त कर रहा होता है। अरे यार, क्या बताएं, कैसी जिंदगी बना दिए हैं भगवान। दिन भर सूतो ऐसे जैसे सरकारी बाबू, और रात भर जागो ऐसे जैसे सीसीटीवी कैमरा। लेकिन उस रात किस्मत ने कुछ और ही दिखाने का फैसला कर लिया था। नींद भी हमसे ऐसे भागती है जैसे हम उधार मांगने आए हों। चौकीदार चलते चलते डंडा घसीटता है। लगता है ऐसे ही जिंदगी कट जाएगी रे। ना प्रमोशन, ना इंक्रीमेंट, बस जागते रहो बोलो और खुद सोने को तरसो। और ये पापी पेट ससुरा नेटफ्लिक्स से भी आगे है। रोज नया एपिसोड मांगता है। खाना खाना खाना। चौकीदार चलते चलते जा ही रहा था और एकदम कुछ गिरने की आवाज आती है। चौकीदार रुक जाता है और कहता है, हैं? ये आवाज कैसी आई? ये आवाज आ कहां से रही है? लगता है उधर से कोई आवाज आ रही है। चलो देखता हूं कैसी आवाज आ रही है। वो भी इतनी रात में। कहीं कोई शादी विवाह का बचा खाना तो नहीं जा रहा। चलो देखते हैं, कुछ खाने का जुगाड़ मिल जाए तो। धीरे धीरे चौकीदार आगे बढ़ता है। चौकीदार धीमे स्वर में खुद से कहता है, आज रात कुछ अलग सा लग रहा है, कुछ अजीब सा। चौकीदार धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ता है। दूर से हल्की आवाज आती है, जैसे कोई ट्रक के इंजन की। वहीं झाड़ियों के पीछे चौकीदार छुप जाता है और ध्यान से सुनने और देखने लगता है। वहीं कुछ लोग ट्रक में बोरियां भर रहे हैं और उनके बीच सेठ का बेटा खड़ा होता है। अरे बाप रे, ये तो सेठ जी का लड़का है। जिसे देखकर चौकीदार चौंक जाता है और फुसफुसाते हुए कहता है, मतलब ये चोरी खुद कर रहे हैं और बेचारा मोहन फ्री में बदनाम हो गया। सेठ का बेटा धीमे घबराहट में कहता है, जल्दी करो, जल्दी करो, कोई देख न ले। सुबह होने से पहले ये माल शहर पहुंच जाना चाहिए। 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। अब सब कुछ साफ हो चुका था। ये चोरी नहीं, एक सोची समझी चाल थी। चौकीदार के चेहरे पर शौक और गुस्सा
और सब सच समझ में आ रहा होता है। मतलब सेठ ने खुद ही माल छुपाया और इल्जाम बेचारे मोहन पे लगा दिया। जिस मोहन ने ईमानदारी से काम किया उसे ही चोर बना दिया गया। नहीं नहीं, अब ये सच छुपेगा नहीं, ये सच सबके सामने आकर रहेगा। बहुत गलत हुआ है मोहन के साथ, उसे इंसाफ मिलना ही चाहिए। सच में दुनिया बड़ी गोलमाल है। चोर राजा बन जाता है और ईमानदार बदनाम। लेकिन आज ये चौकीदार नहीं, सीसीटीवी कैमरा बोल रहा है। चौकीदार तुरंत वहां से निकलता है, तेज कदमों से चलता हुआ अपने घर पहुंचता है और कहता है, अब मजा आएगा। सुबह पंचायत में पूरा पिक्चर दिखाऊंगा। गांव वाले को इस सेठ की सारी काली करतूतें बताऊंगा। बड़ा सेठ बना घूमता है, बेचारे मोहन को झूठा बदनाम कर दिया। आज सच छुपेगा नहीं और आने वाला दिन सब कुछ बदल देगा। क्या सेठ की पोल खुलेगी? क्या मोहन को इंसाफ मिलेगा? अगली सुबह पंचायत बुलाई जाती है। आसमान में हल्की रोशनी फैल रही होती है। सूरज धीरे धीरे उगने लगता है और गांव में एक अजीब सा तनाव महसूस होने लगता है। पंचायत में लोग बैठते हैं, माहौल पूरा गंभीर बना होता है। बोलो चौकीदार, किस लिए तुमने पंचायत बुलवाई? क्या कहना चाहते हो? सरपंच जी, मैंने अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से देखा है कि सेठ का बेटा खुद माल शहर भेज रहा था। एक बड़ी सी ट्रक में माल रखवाया और कह रहा था जल्दी जल्दी माल रखो। क्या क्या कह रहे हैं आप चौकीदार साहब? सच है क्या ये बात? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, इसका मतलब तो मोहन बेगुनाह है। लग रहा है हमने एक बेगुनाह को सजा दे दी है। सच अब बाहर आ चुका था और आने वाला वक्त सब कुछ बदलने वाला था। अब पंचायत क्या फैसला करेगी? क्या मोहन को इंसाफ मिलेगा? नहीं, ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे बस बदनाम करने के लिए ऐसा बोल रहा है ये चौकीदार। अब भी झूठ बोलोगे सेठ? सबूत हमारे सामने हैं। कुछ तो शर्म करो सेठ, इतना बड़ा पाप करके क्या मिला आपको? बेचारे मोहन को झूठा बदनाम कर दिया आपने। मोहन को तुरंत वापस बुलाया जाए इस गांव में और सेठ माफी मांगे मोहन से, अपनी गलती स्वीकार करें। मोहन गांव में आता है, उसकी आंखों में दर्द छिपा होता है। सेठ जी, मैंने आपको पिता जैसा माना और आपने मुझे चोर बना दिया। मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? बस इतना ही ना कि मैंने आप पर आंख बंद के भरोसा किया और आपने मेरे इस भरोसे का गलत फायदा उठा लिया है। सेठ धनराज सिर झुकाए खड़ा है और मोहन एक तरफ शांत खड़ा है। सेठ धनराज, तुम्हारे लालच और झूठ ने पूरे गांव का भरोसा तोड़ा है। अब पंचायत का फैसला सुन लो। हाँ, फैसला सुनाओ। ऐसे आदमी को सबक मिलना चाहिए। तुम्हें पूरे गांव के सामने मोहन से माफी मांगनी होगी और आगे से कभी किसी के साथ धोखा नहीं करोगे। मोहन, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने तुम्हारी सच्चाई को समझा ही नहीं। सेठ जी, गलती इंसान से ही होती है। अगर दिल से पछतावा है तो मैं आपको माफ करता हूँ। सेठ धीरे धीरे मोहन के पास आता है, हाथ जोड़ता है। गांव वाले मोहन की तारीफ करते हुए कहते हैं, देखो, यही होती है सच्चाई। पूरी ईमानदारी किया गया काम एक दिन जरूर कामयाब होता है। मोहन जैसा ईमानदार इंसान ही आगे बढ़ता है। गांव के सभी लोग मिलकर मोहन के लिए नई दुकान खुलवाएंगे। यही उसका असली हक है। कुछ समय बाद नई दुकान, भीड़, खुशहाल माहौल बन जाता है। समय बीतता गया और मेहनत और ईमानदारी के दम पर मोहन एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी दौलत नहीं, उसका साफ दिल था। सच्चाई और ईमानदारी भले देर से जीतती है, लेकिन जीतती जरूर है।